अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता गिम्मी टीवी यूके से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मकाला भी हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का लेके आए हैं और इस मकाले का उन्वान है आज़ादी के बाद उर्दू नावल में मेहनत कश तबके के मसाइल की अक्कासी। मकाला निगार हैं खालिद हुसैन और निगरान मकाला इसके हैं प्रोफेसर सुखचैन सिंह। तारुफ कुछ इस तरह से है कि उर्दू अदब बेशुमार रुझानात और ख्यालात से मिलकर तैयार हुआ है। नावल भी उन्हीं रुझानात का एक हिस्सा है जिसने फन्नी इर्तिका का सफर 1857 के गदर के बाद शुरू किया, जो आज तक जारी है। आज तक के सफर के दौरान हमारे नावल को ना सिर्फ फन्नी, मौज़ूआती और दीगर पहलुओं से आगाही हुई, बल्कि मुआशरती, सियासी और तहजीबी मुहर्रकात और माहौल से भी उसे गुजरना पड़ा और उन तब्दीलियों को भी अपनाया जो वक्त ने उसे मुख्तलिफ शक्ल में दी। अगर देखा जाए ख़वातीन और हज़रात, तो नावल हमारी हकीकी ज़िंदगी का तर्जुमान है। उसमें हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को पेश किया जाता है। मुआशरती इस्लाह, मुआशरत, तारीखियत, रोमानियत, जागीरदाना निज़ाम, इश्तराकियत, तक़सीम मुल्क, हिजरत, फसादात, दही और शहरी ज़िंदगी और मुख्तलिफ समाजी तबकात और मेहनत कश तबका वगैरह उर्दू नावल के अहम मौज़ूआत हैं। और अहम मौज़ूआत इससे पहले भी रह चुकी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की तकरीबन जो 80% आबादी है वो देहातों में रहती है, जिनमें से अक्सर का ज़रिया रोज़गार खेती बाड़ी और मजदूरी है। चुनांचे अगर ये तबका जो है वो अगर देखा जाए तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ये जो मकाला जो मैं आपको पेश कर रही हूँ, ये पांच 1 2 3 4 5 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में इब्तदाई नावलों में मेहनत कश तबके की अक्कासी की गई है। उर्दू नावल के इब्तदाई दौर में इस तबके की तरफ जरा कम तवज्जो दी गई थी। लेकिन इब्तदाई नावलों में मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल काया पलट और मीठी छुरी, जी हाँ, काया पलट और मीठी छुरी में इस तबके के मसाइल का कुछ अनासर नजर आता है। अच्छा जी, मकाले का जो दूसरा बाब है उसमें प्रेमचंद के नावलों में मेहनत कश तबके का जायजा इस पर मबनी है और मेहनत कश तबका प्रेमचंद का आप जानते ही हैं बहुत अहम मौजू रहा है। उन्होंने पहली बार बाकायदा तौर पर मेहनत कश अवाम को उर्दू नावल का हिस्सा बनाया। प्रेमचंद ने किसान मजदूर को अपने नावल में मरकजी जगह दी और उन्हें अपना हीरो भी बनाया। प्रेमचंद के नावलों में जलवाए एसार, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, मैदाने अम्ल में सब मेहनत कश तबके के मसाइल की भरपूर अक्कासी की गई है। जना मकाले का जो तीसरा चैप्टर है वो तरक्की पसंद नावल में मेहनत कश तबके का मुतालिया है। अच्छा जी, मकाले का जो चौथा बाब है वो है उर्दू नावल आज़ादी के बाद एक जायजा। ये जो मकाले का चैप्टर है ये ख़वातीन और हज़रात एक मरकजी बाब है। आज़ादी के बाद तक़सीम हिंद के पस मंज़र में नावल निगारों ने बंटवारा, फसादात, जागीरदाराना ज़वाल वगैरह जैसे मौज़ूआत पर ज़्यादा नावल लिखे। इब्तिदाई इस दौर में कुछ ऐसे नावल भी सामने आते हैं जिनमें मेहनत कश अवाम जो है वो नज़र में आती है। उनमें इस्मत चुगताई का मासूमा, हंसराज रहबर, परेड ग्राउंड और कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अच्छा जी, पांचवें जो इस मकाले का चैप्टर है
اس میں 1980 کے بعد اردو ناول میں محنت کش طبقے کے مسائل کی عکاسی کی گئی ہے، اور یہ مقالے کا آخری چیپٹر ہے۔ 1980 کے بعد دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ محنت کش طبقہ بھی اردو ناول نگاروں کا اہم موضوع رہا ہے، اور نتیجہ جو ہے کہ موضوع عنوان آزادی کے بعد اردو ناول میں محنت کش طبقے کے مسائل کی عکاسی کے جائزے کے دوران مقالہ نگار نے تحقیقی اصول و ضوابط کے مطابق اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیق و تنقید دونوں حوالوں سے موضوع کو جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ تو جناب والی، یہ تھا جناب آج کا مقالہ، اور ہم اگلی دفعہ پھر آئیں گے آپ کے پاس اور ایک نیا مقالہ لے کے، اور اس کے بعد جناب آپ کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ گمی ٹی وی UK کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو ان مقالوں کی سافٹ کاپی چاہیے ہو تو گمی ٹی وی UK کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ شگفتہ گمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔